ओम भट स्वाहा। ये ओम भट स्वाहा तो आपने मूवी में देखा होगा, एक मराठी। मगर ये ओम भट स्वाहा, वो ओम भट स्वाहा ये है, वो है काला जादू। एक काला जादू जिसे आत्मा को कैद किया गया था। यह आत्मा कहीं जगहों पे आपने कहीं सुना रहेगा कि एक दौन में या किसी चीज में इंसान की आत्मा को कैद किया जाता, जो पूरी शक्तियां होती है और उन्हें बांध के उसी के अंदर पैक करके रख दिया जाता। मगर इस कहानी में भी एक ऐसा ही कुछ हुआ। एक डॉल के अंदर एक बुरी शक्ति, एक बुरी आत्मा जो कैद किया, जिसके लिए फक्त 3 मंत्रों का यूज किया गया था। ओम भट स्वाहा। इस मंत्र का यूज करके अगर किसी आत्मा को इसके अंदर पैद किया गया था, तो उसका ही उल्टा करके अगर उस मंत्र को किसी ने खोला, तो ये एक अलग ही दुनिया का राक्षस जो कैद किए गए रहते थे, वो बाहर निकल जाते। और इसी वजह से ओम घट स्वाहा का यूज ना करे, इसलिए पूरी तरीके से मना किया गया था उस पंडित में। हे गाइस, व्हाट्स अप। ये है एड्स के पॉडकास्ट एफएन की एक हॉन्टेड हॉरर स्टोरी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी और डराएगी भी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो जरूर क्लिक करिए। मोहनलाल मोहनलाल एक अमीर और अच्छे घराने के एक अमीर इंसान थे, जो अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी मीनाक्षी मीनाक्षी उनकी बेटी थी, जिसके लिए वो बहुत प्यार करते थे। और वो हाल ही में एक गांव के बाहर एक अजीब से कॉन्ट्रैक्ट के मिशन के लिए वो बाहर गए थे। और इसी वक्त उसे आते समय उनकी बेटी के लिए वो एक गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें एक छोटा सा रास्ता गाँव आता था। बट कहीं कहने का माना जाता है कि रास्ते की चीज़ों को उठाया ना जाए, देख को ही आपको अच्छा है। और उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे एक टॉर देखी थी, बहुत प्यारी और सुंदर दिखती थी। इसके उन्हें ड्राइवर को कह के रुका दिया गाड़ी पे। ड्राइवर ने उन्हें मना किया था कि सर, पीपल के पेड़ के नीचे का कोई भी चीज़ उठाइए न। और डॉल तो दिख रही है तो उसे मत ही उठाइए, हमारे पास पैसे हाथ भेज सकते हैं आप। पर मोहनलाल ने नहीं सुना, क्योंकि उस डॉल को एकदम ही देख के अट्रैक्ट हो रहे को वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा। बट उन्हें उस डॉल पूरी तरीके से मोहक, वो इतने सुंदर और उसके आंखें एक बड़े को डॉल मटोल बेस तरीके से उन्हें वो डॉल पसंद आई। और उन्हें वो डॉल को उठा के घर लेके गए और उन्हें अपनी बेटी को दिया। पर वो डॉल लाने के बाद कुछ ही दिनों में अलग सा माहौल बन चुका था उन्हें। हर जगह जैसे जैसे मोहनलाल अपने बिजनेस में क्रैशेस पाने लगे, घर के माहौल में उनकी बेटी के पास जो बॉल दिया गया था, उन्हीं डॉल के डॉल में खेलती रहती थी। अकेले ही खेलना, अकेले ही बोलना। मोहनलाल समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बुरा। वो अपने क्रैशेस की वजह से ये परेशान रहता था। हाल ही में ये अजीब सीन घर में माहौल बन चुका था। पूरी तरीके से सन्नाटा पा चुका था। घर के सदस्यों की एक अलग अलग खबर आने लगी कि कोई सदस्य गिर गया है सीढ़ी से, घर के चीज़ें चल रही है, या रात में किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है, पियानो का आवाज़ आ रहा है, या फिर छोटे मोटी अलग अलग चीज़ें हो घर में चलती रह रही की। समय के बाहर था। मोहनलाल भी परेशान था। और जब मोहनलाल ने इसके लिए तोड़ के लिए अपने घर के नौकरों का सजेशन दिया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार इस बाबा से बात करिए जो है। और बाबा से बात करने के लिए मोहनलाल उस दिन गए थे। और तब देखना कि पूरी तरीके से वो शमशानी जगह था। वो तरीके से और इसको काले कपड़े में लपेटे और गोरी जैसे पूरी तरीके से इन बाबाओं ने लगाया था राख का पूरा। और कड्डियों के कंकाल और आसपास पूरी तरीके से सामने चला हुआ चूल्हा देखा था। वो आप मशाल तो डर के मारे सबकी समझ नहीं पा रहे थे। बट जैसे ही मोहनलाल पिता आ रहे थे,
बाबा समझ गए थे कि वो क्या है और उन्हें उधर ही उसे रोक किया और कह दिया, बालक तुम यहाँ आओ मत, तुम्हारे पीछे एक साया है, वो बहुत खतरनाक सा है। ये हम जैसे अभी हमारे से बाबाओं ने कैद किया रहता है अपने 3 मंत्रों के अंदर, ओम भट स्वाहा। जिस तरीके से तुम्हारे घरों पे वो परेशानी है वो उस चीज से है जो तुमने लेके आया। तुमने बहुत बड़ी गलती की, वो पीपल के नीचे से वो चीजें लेके आके, ये बहुत खतरनाक है। और तुम चाहते हो कि अगर मैं कुछ करूँ तो नामुमकिन है, क्योंकि तुमने जो चीज लाई है वो कई सालों से बहुत बुरी शक्ति को पैद किया और वो मैं ही तो सकता, क्योंकि आज तक मेरी तपस्या उतनी पहुंची न, तुम्हारी कोई मदद नहीं कोई कर। उसमें बाबा आके कहा कि बाबा माफ़ करिए मैंने जो किया, बट आप कुछ तो करिए, कुछ भी करिए, बट किसी तरह मुझे इस परेशानी से निकाल। बाबा ने कहा कि अब तुम एक ही कर सकते हो कि उस डॉल को घर के बाहर लेके चला दो। एक बार चलाने के बाद को फुक्की ही पालोगी डॉल। मगर एक याद रखना कि अगर तुम उसे कोशिश की चलाएं और चला नहीं पाए तो तुम्हारे और मेरे घर की कोई तरीके से बर्बादी हो जाएगी। वैसे ही सुनते ही मोहनलाल अपने गाड़ी में बैठ के निकल गए थे। बट हाल ही में अचानक एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। मोहनलाल की गाड़ी एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट के बाद मोहनलाल तो इस दुनिया में नहीं फिरे और इस ट्रॉल बुक पे छान कर रहा। कहने के लिए तो ये है कि वो डॉल का ब्लड प्रेशर और मैजिक ब्लैक मैजिक पर मोहनलाल पे गाड़ो बच एक्सीडेंट के बाद। और उसने उसकी मालकिन को बता दिया हर कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा। नासिन तो जैसे ही पता हो, जैसे ही घर को पास निकल रही थी तो उसने पूछा कि उसकी ट्रैफिक में ताड़ियां बच गई। इस तरह उसे और परेशान और वो हाल ही में रात के उधर में पर दोषी ही बोलते इतने दर पर। और उधर के बाद अंदर जैसे ही दरवाजा खुल, उसके पियानो का आवाज़ आया, क्योंकि कोई पियानो बजा हुआ और एक अलग शिफ्ट हूँ जो डेंसर के इंसान के बहुत पड़े हिरे पर हवाओं पर बदलना, मौसम बदलते ही दौरा पर। और उस दिन एक हाली की बात कर गई। मोहनलाल की बेटी एक जगह पे डेड को डिस्क से पैक कर अजीब ही बहताब और अजीब सी बात। और चिवाइक ने मोहनलाल को आवाज़ दिया, मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, इधर सुनती हो? वो दौड़ता हो। पर मीनाक्षी वो ना पूछना बात कुछ नहीं कर रही थी, वो अपने ही बातों में। तो मीनाक्षी जैसे ही उसके पास जा रही थी, अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते हो जैसे ही मीनाक्षी के पास पहुंची, तब उसने देखा मीनाक्षी के सामने वो ही डॉल थी और वो उसी से बात कर रही थी। उसने बोला कि तुम ये बात मत करो। पर मीनाक्षी सोच समझते ही एकदम हाइपर हो गई। एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 5 साल की थी, उसका आवाज़ इस तरीके से बदल गया जैसे कोई अंदर से एक छोटी सी लड़की बात कर में तो की चिल्ला के इस तरीके से, उस तरीके से कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक भारी हल्कम आवाज़ और तेजी के रोका बर्लिंग मोहल्लाई की वाइफ जैसे ही पीछे हट गई, तहते मारे पियानो की आवाज़ तेजी से पड़ने लगी। और वही पियानो को उसने उन्हें देखा कि कौन बजा रहा है, तो वही डॉल बजा रही थी। अपने हाथों से वो पियानो बजा रहा था। उसकी आंखें, इसके कान, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कुराहट, ये अजीब सी मुस्कुराहट कर रही थी जिस तरीके से कि वो जानता है कि क्या करना है उसे आगे। उस वक्त डॉल की आंखें पोल मटोल जैसे उसे ही घूरते जा रहे थे, एकदम तरीके से भयानक मंजर है। और समझते ही पहले ही मीनाक्षी के ऊपर से झुंबर गिर गया और वही इसकी मौत थी। समझ नहीं पा रहा था। बिजली की कड़कड़ाहट और मीनाक्षी की इंदों की मोहनलाल की बेटी और मीनाक्षी तो मर गए। पर मोहनलाल की जो बेटी मीनाक्षी थी वो सदी उस डॉल के साथ एक मंत्र जपती थी, ओम भज स्वाहा।
ओम भट स्वाहा। उसके बाद उसने वो जो 3 बार मंत्र उल्टा पकड़ने की कोशिश की तो कहर आ गया। घर में पूरी तरीके से आग लगी और पियानो की आवाज़ गुनगुना थी। नौकरी उधर से भाग रहे थे चिल्ला को कि कोई आग बताओ, ये करो वो करो, पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे और घर चलते जा रहा था। और मीनाक्षी के अंदर अजीब सी एनर्जी तबाह, वो चिल्ला रही थी, घबराहट थी, खून की प्यास पे थी उसकी आंखों के अंदर। बट जैसे ही पता चला फिर मीनाक्षी ही के अंदर अब आत्मा का प्रवेश हो चुका है और दोनों के अंदर आत्मा पहुंच। अब मीनाक्षी तो बच गई, बट अब वो मीनाक्षी नहीं, उसके अंदर आग की वही आत्मा। पर किसी को नहीं पता कि वो बची कैसे। पूरा घर जल गया, बट मीनाक्षी वैसे की वैसी थी, समझ के परे था। बट आज भी लोग कहते हैं कि मीनाक्षी के अंदर वही वो काला साया है, वो भूता है जो अपने 3 मंत्र सांप गुसा ओम भट स्वाहा। हे गाइस व्हाट्स अप, ये स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। ये है आज के पॉडकास्ट का। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना भूले बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि नई कंटेंट स्टोरी आने वाली है। और अगर आपको इस स्टोरी में कुछ और अलग ट्विस्ट चाहिए या इस चीज़ के बारे में स्टोरी जानना है तो ज़रूर चैनल को कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट हमेशा आपके लिए हाजिर है। एक हॉरर स्टोरी, एक क्राइम स्टोरी, एक नई स्टोरी लेके आएगा। धन्यवाद।